हेलो साइंटिस्ट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है, द फंक्शंस एफ इज डिफाइंड बाय द फंक्शंस 1 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। यानी कि साइंटिस्ट इसने एक फंक्शंस दिया है जिसके अंदर एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग फंक्शंस दिया है। यानी कि इफ़ एक्स की वैल्यू अगर हम लेस देन 0 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स जो फंक्शंस हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 है, एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो फंक्शंस जो है एक्स प्लस 1 है। तो ड्रा द ग्राफ, यानी कि हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम फंक्शंस लिखते हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवंस, क्वेश्चंस के अंदर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस जो है साइंटिस्ट एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इसने दी है। 3 फंक्शंस दिए हैं इसने। एक है 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कब है? जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे। एक है 1, वो है जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। और एक है x प्लस 1, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, किस प्रकार का इस फंक्शंस का ग्राफ होने वाला है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम देखते हैं, साइंटिस्ट हम इसको इस प्रकार से करेंगे। हम इसके अंदर ईच कंडीशंस, एवरी कंडीशंस के लिए दो दो पॉइंट्स लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 माइनस एक्स के लिए। फर्स्ट वी चेक हम इस प्रकार से लिखेंगे, वी चेक फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कब है? जब x लेस देन 0। जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो फंक्शंस बनेगा 1 माइनस एक्स। इसके लिए हम कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट चेक करेंगे। 2 पॉइंट चेक करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि फंक्शंस की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। देखते हैं साइंटिस्ट, जब हमने x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे, x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब साइंटिस्ट 0 से छोटी, यानी कि हम -1 रख सकते हैं और -2 भी रख सकते हैं। -1 और -2 ऐसे हम 2 पॉइंट्स लेंगे। इसी प्रकार हमें हर एक फंक्शंस के अंदर 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब हम इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो फंक्शंस के अंदर y की वैल्यू क्या आएगी? फंक्शंस के अंदर है 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार x की वैल्यू जब हम -2 पुट करेंगे तो 1 माइनस -2, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा। इस फंक्शंस के लिए ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं सेकंड फंक्शंस के लिए। साइंटिस्ट सेकंड फंक्शन से इसने बिल्कुल सिंपल दिया है, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 1 आती है। ये तो इसने गिवन है। अब हम देखते हैं थर्ड फंक्शंस के लिए। नाउ अब हम चेक करेंगे, इस फंक्शंस के लिए चेक करेंगे x प्लस 1 के लिए। x प्लस 1 के लिए इफ़ x ग्रेटर देन 0, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये फंक्शंस किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। साइंटिस्ट जब हम यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, x की वैल्यू जब हम ग्रेटर देन 0 का मतलब साइंटिस्ट 1 ले लेते हैं और एक बार 2 लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद साइंटिस्ट यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 1 2। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3। ये वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे आने वाली है। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। साइंटिस्ट मान लेते हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस होता है। इसके अंदर साइंटिस्ट हम पॉइंट्स देखेंगे। x के अंदर 1
2 3 -1 -2 और -3। y के अंदर पॉइंट्स देखेंगे साइंटिस्ट इसी प्रकार 1 2 3। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन था इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू साइंटिस्ट -1 है तो y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे -1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो इसका पॉइंट्स यहाँ पे बनेगा। उसके बाद साइंटिस्ट x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे -2 है तो y की वैल्यू 3 है, तो साइंटिस्ट इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने फर्स्ट फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्राफ के पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं सेकंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग। सेकंड फंक्शंस के अंदर साइंटिस्ट इसने सीधा बोला है x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 आ जाएगी। तो इसके अंदर जो हम देखते हैं x की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइंटिस्ट y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे होगी, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स बनेगा हमारा। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की 1 है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं थर्ड फंक्शंस की, और थर्ड फंक्शंस के अंदर इसने बोला है x की वैल्यू जब हम 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आई। x की वैल्यू हमारे पास 1 की यहाँ है और y की वैल्यू 2 यहाँ आएगी, इसका जो पॉइंट्स बनेगा यहाँ बनेगा। इसी प्रकार x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 3 यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट्स। अब हम इन पॉइंट्स को आपस के अंदर मैच कर देंगे साइंटिस्ट, ये जो हमारा ग्राफ है वो प्लॉट्स हो जाएगा। इन पॉइंट्स को मैच करेंगे, ये हमारे पास साइंटिस्ट एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट्स को हमें मैच करना है कि ये जो ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स -1 और 2 सॉरी, ये वाला जो पॉइंट्स है ये -1 और 2 का है, -1 और 2 पे है। और ये वाला जो पॉइंट्स है ये -2 और 3 पे है। सॉरी साइंटिस्ट, ये वाला पॉइंट्स है वो -1 और 2 पे है, और ये वाला जो पॉइंट्स है ये -2 और 3 पे है। ये वाला जो पॉइंट्स है वो -2 और 3 पे है। ठीक है, और जो ये पॉइंट है ये 0 और 1 पे है, ये x के अंदर 0 है और y के अंदर 1 पे है। ये जो पॉइंट्स है ये x के अंदर 1 पे है और y के अंदर 2 पे है, और ये पॉइंट्स है ये 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स पर है। इस प्रकार से ग्राफ इसका बनेगा साइंटिस्ट। एक बार दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं हमने किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया है। साइंटिस्ट इसने हमें अलग अलग कंडीशंस के लिए 3 फंक्शंस दिए थे। यदि हम x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करते हैं तो फंक्शंस हमारा 1 - x था, और x = 0 के लिए फंक्शंस हमारा 1 था, और x ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो हमारा x+1 फंक्शंस था। हमने यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे डाली है। जैसे हम x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करते हैं, लेस देन 0 यानी कि -1 और -2 पुट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शंस, जो इसने फंक्शंस दिया था 1 - x, इसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू आती है 2 और 3 आती है। इसी प्रकार हमने थर्ड फंक्शंस के लिए चेक किया था। थर्ड फंक्शंस के अंदर x की वैल्यू जब हमने ग्रेटर देन 0 पुट की तो y की वैल्यू निकल के 2 और 3 आई थी, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए थे x एंड y के अंदर, और उनका हमने ग्राफ बना के फिर इन पॉइंट्स को मैच किया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज रिक्वायर्ड ग्राफ। इस प्रकार से इसको करेंगे, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। और साइंटिस्ट चलते हैं अब इसी क्वेश्चन के अंदर आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का 18th क्वेश्चन हम इसी के अंदर करेंगे। देखते हैं साइंटिस्ट 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ फंक्शंस f(x) = x² - 3x + 1 फाइंड x बिलोंग्स टू R सच दैट f(2x) = fx। तो साइंटिस्ट इसका देखते हैं हम। साइंटिस्ट यही एक्सरसाइज 2.3 का 18th क्वेश्चन है। हम 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। 18th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट, सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन
क्वेश्चंस के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है, हमें फंक्शंस दिया है एक, फंक्शंस की वैल्यू साइंटिस्ट इसने दी है x² -3x + 1। इसने ये एक फंक्शंस दिया है और इसने साथ में बोला है x बिलोंग टू R, यानी कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमें सच दैट, ये प्रूव क्या करना है हमें साइंटिस्ट, ये प्रूव करना है हमें, हम इस प्रकार से लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि f2x इज इक्वल टू fx, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, f2x इज इक्वल टू fx। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे साइंटिस्ट देखते हैं। साइंटिस्ट इसने फंक्शंस दिया है fx इज इक्वल टू x² -3x + 1 और प्रूव करना है f2x इज इक्वल टू फंक्शंस। इसने जो प्रूव करने वाली जो कंडीशंस दी है उसको देखते हैं साइंटिस्ट। इसने बोला है f2x, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट f2x का क्या मतलब है। इस 2x का मतलब ये है कि साइंटिस्ट फंक्शंस के अंदर, ये हमारा जो फंक्शंस है fx, इसके अंदर x की जगह हमें 2x पुट करना है। इसके अंदर x की जगह हम 2 पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट 1 निकल के आता है, वो fx के इक्वल आता है या नहीं आता। तो देखते हैं साइंटिस्ट, हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू x² -3x + 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे f2x। f2x का मतलब साइंटिस्ट फंक्शंस के अंदर जहाँ भी x है उस x की जगह हमें 2x पुट करना है। ये क्या है, x² है, x की जगह हम 2x पुट करेंगे, 2x पुट कर दिया, -3 × x, x की जगह 2x पुट करेंगे +1। ठीक है, f2x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4x² -3 × 2 = 6x +1। अब देखिए साइंटिस्ट, अपने पास f2x की जो वैल्यू आई है वो 4x² -6x + 1 आई है और हमारे fx की क्या वैल्यू थी, फंक्शंस की वैल्यू थी x² -3x + 1। तो हमें इसने बोला है कि f2x इज इक्वल टू fx है, यानी कि f2x और fx, यानी कि ये वाला फंक्शंस जो है हमारा f2x हमने निकाला था और fx जो इसने गिवन फंक्शंस था, ये दोनों फंक्शंस आपस के अंदर इक्वल हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड x, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस इसने साइंटिस्ट में कंडीशंस ये दी थी कि जो f2x है वो fx के इक्वल है। जब f2x को हम fx के इक्वल लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, f2x की वैल्यू हमारे पास 4x² -6x + 1। ठीक है, ये हो गया f2x। f2x इज इक्वल टू fx के इक्वल है, तो fx की वैल्यू क्या है, x² -3x + 1। ये दोनों फंक्शंस f2x और fx, ये दोनों फंक्शंस आपस के अंदर इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। यहाँ से x की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखते हैं। 4x² -6x + 1, इधर वाला जो फंक्शंस है इन सभी वैल्यू को हम इस तरफ लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और इक्वल टू के अंदर 0 लग जाएगा, जैसा कि हमें पता है। ये x² है तो इस तरफ आएगा, -x² हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और इक्वल टू के अंदर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 4x² -x², 4x² में से एक x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया साइंटिस्ट 3x² -6x + 3x, 3x में से 6x जाएगा तो साइंटिस्ट माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 है और ये -1 है, +1 से -1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू साइंटिस्ट हो गया 0। यहाँ पे साइंटिस्ट हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 3x, यहाँ से 3x कॉमन लेने के बाद साइंटिस्ट यहाँ रह गया x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक बार हम साइंटिस्ट 3x इज इक्वल टू 0 बनाएंगे और एक बार x - 1 को 0 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट 3x इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू 0 हो, या फिर x - 1 इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आई है, x इज इक्वल टू 0 और 1। x की वैल्यू दो है हमारे पास, 0 और 1। x की वैल्यू जब हम
0 या फिर 1 पुट करेंगे तभी दोनों फंक्शंस f(x) और f(2x) हमारे पास इक्वल होंगे।